हम जब भी कभी किसी भी तरह की समस्या में फंस जाते हैं और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखता है, तब हम ईश्वर को याद करते हैं और उनके मंदिर में जाकर उनसे अपनी समस्याओं को बताते हैं और उन समस्याओं को खत्म करने की गुहार उनसे लगाते हैं और संकल्प लेते हैं, हे प्रभु, यदि हमारी समस्या दूर हो जाएगी तो हम लड्डू चढ़ाएंगे, आपके नाम का जप करेंगे या फिर आपके बड़े मंदिर में आएंगे, हवन करेंगे, व्रत रखेंगे। और इस तरह के संकल्प को लेकर हम घर आ जाते हैं। फिर सब कुछ ठीक होने की प्रतीक्षा करते हैं, पर कुछ भी ठीक नहीं होता और हम दुखी हो जाते हैं। तो आखिर क्यों हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती? ऐसी कौन सी गलती हम करते हैं जिससे ईश्वर हमारी नहीं सुनते हैं? आज हम आपको संकल्प लेने या फिर मान्यता मांगने का सही तरीका बताएंगे और ईश्वर आपकी बात मात्र सुनेंगे नहीं बल्कि आपको अपनी गोद में उठाकर उस समस्या से पार लगा देंगे। आज की वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल सनातन ज्ञान पर। पिछले 700-800 वर्षों में हमारे ऊपर बहुत से आक्रमण हुए, जैसे अंग्रेज, मुसलमान, डच। परंतु मुसलमान आक्रमणकारियों का मकसद केवल लूटना नहीं था, अपितु वे सबको मुसलमान बनाना चाहते थे। इसीलिए वे राक्षस जहां भी हमला करते थे वहां के गुरुकुलों को और पुस्तकालयों को आग लगा देते थे। आग में बहुत सी पुस्तकें जल गई और वो ज्ञान अब बचे हुए गुरुओं के पास मौखिक रूप में रह गया था, जो अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मौखिक रूप में प्राप्त होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका प्रारूप बदलने लगा। कोई सुनता कुछ था पर बताता कुछ था, जिससे वो ज्ञान वैसा परिणाम नहीं देता था जैसे पहले दिया करता था। परिणाम आज के समय में वो दंत कथा या काल्पनिक कहानी बन के रह गई है। ज्ञान के अभाव में और अधूरे ज्ञान के कारण ऐसा ही एक परिवर्तन हमारी पूजा पद्धति में भी आया है, जहां हम ईश्वर से प्रेम करने के स्थान पर अब उनसे व्यवसाय करना आरंभ कर चुके हैं। जैसे कि, हे प्रभु, यदि हमारी समस्या दूर हो जाएगी तो हम लड्डू चढ़ाएंगे, आपके नाम का जप करेंगे या फिर आपके बड़े मंदिर में आएंगे, हवन करेंगे, व्रत रखेंगे और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ईश्वर प्रेम भाव और समर्पण के भूखे हैं और उनको इसी से प्रसन्न किया जा सकता है। आपको कभी भी कुछ भी मांगना है तो बिजनेस डील मत करिए, अपितु प्रेम भाव से उनके पास जाके हाथों में जल, अक्षत और एक पुष्प लेकर अपने नाम और गोत्र को अपने मन में बोलकर संकल्प लीजिए। हे भोले बाबा, हे नारायण, हे माँ जगदम्बा या फिर जो भी आपके इष्ट हो, आज से 21 दिन, 11 दिन या फिर 11 सोमवार या गुरुवार या फिर जो भी आपको उचित लगे उतने दिनों तक आपके नाम का जप या मंत्र जप या पूजा या फिर कुछ भी जो आपके गुरु ने या पंडित जी ने आपसे करने को कहा है वो करूंगा। और यदि आपको इससे प्रसन्नता मिले तो मेरे इस कष्ट को दूर करे या फिर जो भी मांगने की आपकी इच्छा है अपने इष्ट से बोले। और एक बात का ध्यान रखे, संकल्प की पूजा का समय नहीं बदलता, तो पूजा एक समय पर करे, प्रतिदिन समय को बदलना नहीं है। और सबसे आवश्यक प्रेम और समर्पण कम नहीं होना चाहिए। संकल्प की पूजा के दिनों में कम बात करने का प्रयास करना चाहिए और दान पुण्य और पशुओं की सेवा से फल जल्दी प्राप्त होता है। आप इस विधि से संकल्प लेकर या मान्यता मानकर पूजा करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आपका प्रेम और समर्पण भाव प्रबल है तो आपकी पूजा पूर्ण होने से पूर्व आपके कार्य पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और यदि हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।